चलिए, नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पिछले दिन हम बात किए थे असमर्थ बच्चों की विशेष देखभाल। तो ये आपके होम साइंस के तीसरे चैप्टर थे आपके, और इसमें टॉप 10 ऑब्जेक्टिव कराए थे, यानी 10 क्वेश्चन तक। और आज आपके इस चैप्टर के ऊपर में असमर्थ बच्चों की जो विशेष देखभाल है, इसका ये आपका सेकंड वीडियो सीरीज होने वाले हैं। और आज के सीरीज में पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को खत्म कर देंगे। आज 11 से लगभग 21 क्वेश्चन हम आपको बनाए थे, तो 21 प्रश्नों तक हम देखेंगे, यानी 11 प्रश्न आपको कराएंगे। चलिए, आज के सीरीज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से, या फिर इनमें सभी। तो हम लोग देखे थे कि बच्चों में जो असमर्थता होती है वो जन्म के पहले से भी हो सकते हैं, जन्म के समय भी हो जाते हैं, कभी कभी बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। दूसरी बात कर लेंगे तो जन्म के बाद भी हो जाते हैं, कोई घटना दुर्घटना चोट लगने से। तो यानी डी ऑप्शन एकदम आपके राइट होंगे, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ में बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है कि दुख का उदाहरण है, बताइए दुख का उदाहरण कौन सा है। दुख का उदाहरण, दुखद संवेग का उदाहरण बताइए। ठीक है, हर्ष, स्नेह, क्रोध या फिर जिज्ञासा, फटाफट से बताएंगे। तो अगर बात कर ले तो ये सुखद आपका संवेग है, जिज्ञासा है, स्नेह है, हर्ष है, सुखद है। तो दुखद कौन से हो जाएंगे? क्रोध आपके दुखद संवेग है। ठीक है, चलिए आपके 12 के सी उत्तर एकदम राइट होंगे। अगले सवाल की तरफ में बात कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपका ऑप्शन से बड़ा रहने वाला है, फटाफट से देखेंगे। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी है, बताएंगे। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपके सामने प्राकृतिक चिकित्सा, दूसरा शारीरिक चिकित्सा आवश्यकताएं, तीसरा है शैक्षणिक आवश्यकताएं, चौथा इनमें से सभी। तो कृत्रिम लुप्त अंग वाले जो बच्चे होते हैं, जो भी दिव्यांग वगैरह, तो उनको इन सभी की जरूरत होती है। तो डी उत्तर आपके राइट होंगे, इनमें से सभी। ठीक है, फटाफट से सीरीज को देखेंगे। मात्र 10 ही क्वेश्चन है, आराम से खत्म होंगे। लाइव में क्वेश्चन कराने से दिक्कत क्या होते हैं कि समय ज्यादा लगते हैं और प्रश्नों की संख्या कम हो पाती है। तो चुपचाप आपको सीरीज पे आने हैं, चैनल पे आने हैं, आराम से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 10-10 क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, फालतू का कोई कमेंट नहीं, कोई टाइम पास नहीं, किसी का नाम नहीं, आराम से आइए क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई, बताइए। एकीकृत बाल विकास योजना जो है वो कब स्टार्ट किया गया? 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या फिर 1990 ईस्वी में, बताएंगे। इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज पढ़े होंगे आप लोग, ये शुरू की गई 1975 ईस्वी में। इसी के थ्रू याद रखेंगे आंगनवाड़ी में जो है योजनाएं आते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1975 14 के बी उत्तर एकदम राइट है, 14 का बी। अगले सवाल की तरफ में बात कर ले। तो अगला सवाल है आपका 15 नंबर प्रश्न, बढ़िया से देखेंगे, बड़ा कर ले 1 मिनट। चलिए, अब बताने हैं आपको एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य समूह क्या है। ऑप्शन 1, 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, दूसरे हैं आपके 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, तीसरे हैं गर्भवती व स्तनपान करने वाली सभी माताएं, और चौथे है उपरोक्त में से सभी। तो एकदम डी उत्तर एकदम राइट होंगे। ये जो योजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे और माता दोनों को लेकर के, तो बच्चे में 0 से जो 6 वर्ष के बालक होते हैं, जब तक आंगनबाड़ी तक बच्चे रहते हैं उतने, और लगभग एक प्रजनन देने वाली महिला को अगर बात कर लेंगे तो महिला की उम्र प्रजनन सीमा क्या होता है? 15 से, आप बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे, 15 से 45 के आसपास। तो लगभग मान के चलिए 15 से 40 वर्ष की माताएं, और जो भी माताएं प्रजनन कर सकती है, स्तनपान करा सकती है, गर्भावस्था धारण करती है, तो उन माता और जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष तक, उन दोनों के देख रेख के लिए। तो डी उत्तर एकदम राइट हो जाएंगे। चलते 16 नंबर प्रश्न की बात कर ले। चलिए, इसके बाद 16 नंबर बढ़िया सा सवाल है, बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में
असमर्थता होती है। आप चैप्टर ही पढ़ रहे हैं असमर्थता, तो आपको बताने हैं कि कितने परसेंट स्कूली बच्चों में असमर्थता पाई जाती है, यानी वो दिव्यांग हो सकते हैं, वो बहरा हो सकता है, लुल्ला हो सकता है, फिजिकली हो सकता है या मानसिक रूप से भी हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है। बताइए 20%, 5%, 15% या फिर 18%। तो ये याद रखेंगे आप में, इसमें जो डेटा आता है वो है 15%। 15% लगभग जो है स्कूली बच्चों में असमर्थताएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए 16 के ये आपके सी उत्तर एकदम राइट है। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न फटाफट से, सीरीज जल्द ही खत्म होने वाला है, कहीं जाने की जरूरत आपको ना है। तो सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दिया करेंगे। चलिए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है भाई? ऑप्शन 1 है आपके अंधापन, दूसरा क्वाशियोकर, तीसरा बेरी, चौथा रुबेला। बताएंगे कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आगे के जैसे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जिनको नहीं मिल पाता है वो बेल आइकन वाले जो होते हैं वो दबा लीजिएगा, तब उसके बाद मिलेंगे। तो ये याद रखेंगे, क्वाशियोकर जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण आपके होते हैं। बी उत्तर राइट होंगे 17 के बी। अगले 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार जो है वो नहीं है? आर्थिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, अक्षमता, और तीसरा है मानसिक क्षमता, ये अक्षमता जो भी कह लो, ये सामाजिक क्षमता। तो हम आपको पहले बता दिए थे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीन है इसमें। आर्थिक क्षमताएं से इसका कोई मतलब नहीं। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, कम पैसे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, खराब है, उससे कोई असमर्थता नहीं होते। असमर्थता या तो शारीरिक रूप से हो सकते हैं, कोई फिजिकल अंग कोई डैमेज है, कट गया, चट गया, कोई किसी तरह का हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, और आपके सामाजिक रूप से जैसे अपराधी टाइप के बालक होते हैं, समाज में उदंडनीय बालक होते हैं, समाज जिस चीज को करने की इजाजत नहीं देती है वो आदमी करता है, चोरी, लूट मार, रेप तेप, तो वो सामाजिक रूप से असक्षम बालक होते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? तो ए उत्तर एकदम राइट है, आर्थिक क्षमता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। 19 नंबर, 2 सवाल और बच रहे हैं, फटाफट से देखेंगे। समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है, बताइए समेकित बाल विकास में सेवा का क्या लक्ष्य है? माता पिता, कर्मचारी, बच्चे एवं महिलाएं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी कुछ देर पहले बताएं, इसका मुख्य टारगेट है बच्चे और महिलाएं। तो 19 के सी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगला लास्ट सवाल है आपका, लेकिन एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, तो 21 नंबर को भी देखेंगे। बताइए 20 नंबर प्रश्न है, बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? पाठशाला से, पड़ोस से, घर से या फिर मित्र से? तो सब लोग जानते हैं कि बच्चों की समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो घर से ही शुरू होता है। ठीक है, तो सी उत्तर एकदम राइट हो जाएंगे। और आज का लास्ट है, अगर 21 प्रश्न आप देख लिए दोनों वीडियो सीरीज तो एकदम समझिए कि इस चैप्टर से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, हमने 2 वीडियो सीरीज के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, होम साइंस के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे और पहले के वीडियो को देखेंगे। 10 मिनट का वीडियो डबल स्पीड कर लीजिए, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बताइए बच्चों को पोलियो और डीपी टीका का बूस्टर डोज जो है वो किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह में, 16 से 24 माह, 0 से 3 माह, 6 से 9 माह। तो बच्चों को डीपीटी का जो टीका है उसका बूस्टर जो डोज होता है वो 16 से 24 माह के अंदर दिए जाते हैं। तो ये आपके रहे 21 प्रश्न तक हम आपको करा दिए। अगर सीरीज अच्छा लगा होगा तो लाइक किया करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।